शिव ही तो सबसे बड़े अघोरी। तो आप उनको परेशान न करेंगे तो आपको नहीं करेंगे। अघोरी अपने शिव के मदमस्त में रहते हैं, महाकाल के मदमस्त में रहते हैं। और जो है एक पंथ है। 4% इज द व्हाइट एनर्जी, 23% इज द डार्कनेस एनर्जी एंड 63% इज द डार्क एनर्जी। इसीलिए अघोरी जो है हमेशा रात्रि में साधना करते हैं। ये कह रहा हूँ कि अघोर से भय नहीं करने की जरूरत है, उनको अपने धुन में रहने दीजिए, आप उनको परेशान मत कीजिए। अघोरी नाव घेतले तरी अंगावर काटा येतो। अघोरी साधू काळे कपडे घालतात, मध्यरात्री कुठेतरी हवन करीत बसलेले असतात। गळ्यात मोठमोठ्या माळा, हातात अंगठ्या असा त्यांचा पेहराव बघ्यांच्या अंगावर शहारे आणतो। अघोरी म्हटले की कोणीतरी काळा जादू करणारे साधू असा समज रूढ झाला आहे। जळगाव शहराजवळ असलेल्या बादली येथे नुकतेच महाकाली अनुष्ठानाच्या निमित्ताने आले होते। अघोरी म्हणजे काय, अघोरींचे नाव कसे बदनाम झाले याबद्दल आम्ही काली कमली बाबा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी खास गप्पा केल्या। देखिए, बाबाओं का तो कोई काम नहीं होता है। एक्चुअली अघोर जो है एक पंथ है। अघोर एक पंथ है, जैसे सिख पंथ है और जितने बहुत सारे जैन पंथ हैं, सूफी पंथ हैं। पंथ है, पंथ माने मार्ग होता है। तो अघोर भी एक पंथ है, जैसे नवनाथ के द्वारा प्रतिपादित एक पंथ है जिसको नाथ संप्रदाय कहते हैं। वो संप्रदाय है, नाथ वालों को संप्रदाय, चूंकि उसमें नवनाथों की चर्चा आती है। लेकिन अघोर जो है एक पंथ है जिसके फाउंडर मेंबर के नाम के रूप में जाना जाए तो वो फाउंडर मेंबर आप कह सकते हैं बाबा बामा खेपा, जो तारापीठ पश्चिम बंगाल, और दूसरे बामा खेपा के बाद आते हैं कीनाराम बाबा बनारस। ये लोग अघोर पंथ के प्रवर्तक रहे और ये पंथ जो है ये मार्ग है। और अघोरी की क्रियाएं कहें या इसकी विधि कहें तो इसमें कोई भी विधि नहीं है। जो भी विधि आपके सामने में प्रस्तुत हो, जो भी सामग्री आपके सामने में प्रस्तुत हो, आप उसी से परमात्मा को विधि स्वरूप कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप जानवर को, किसी जानवर को आप रोटी देते हैं, रात की रोटी देते हैं या सुबह की रोटी देते हैं, ताज़ी रोटी देते हैं, उससे जानवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जानवर के लिए ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जैसे ये हिंदू का घर है या ये मुस्लिम का घर है, या सिख का घर है, या छोटे का घर है या बड़े का। तो अघोर जो है सो समभाव दृष्टि जिसके अंदर में आ जाता है वो अघोर इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करता है। ऐसे सनातन में तो समभाव सबों के लिए है, सन्यासियों के लिए भी है, ब्रह्मचर्यों के लिए भी है, धर्मावलंबियों के लिए भी है, लेकिन अघोर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। आजकल लोग कहते हैं कि अघोर जो है सो भय के कारक होते हैं। कोई भय के कारक नहीं होते। अघोर जनमानस से दूर रह के अपने आप की साधना में लीन रहते हैं। सप्त चक्र जागृति पे अपने आप को पूर्ण तन मन से लीन रहते हैं। उनके लिए सभी चीज़ समभाव हो जाता है, इसीलिए लोग उससे घृणा करते हैं और लोग उससे भयभीत। जळगाव शहरापासून साधारणतः 7 किलोमीटर अंतरावर असलेले लहानसे गाव बादली। गावातीलच प्रवीणनाथ अघोरी यांनी गावाच्या शिवेला नुकतेच त्रिकाल आश्रमाची स्थापना केली। कोणत्याही गावाचे आणि वास्तूचे रक्षण करणारा क्षेत्रपाल म्हणजे भैरवनाथ भगवान। आपल्या गावाच्या आणि आश्रमाच्या रक्षणार्थ प्रवीणनाथ यांनी आश्रमात महाकाली आणि भैरवनाथ भगवानची प्राणप्रतिष्ठा केली। प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या निमित्ताने पौर्णिमेच्या चंद्ररात्रीला आश्रमात महाकाली अनुष्ठान करण्याचे योजले होते। अनुष्ठान हवनमध्ये मुंबईचे काली कमली बाबा, संजयनाथ अघोरी, गुजरातचे प्रेमनाथ अघोरी, कलकत्ता नरेशनाथ अघोरी, जगन्नाथ अघोरी, प्रवीणनाथ अघोरी, प्रकाशनाथ अघोरी, आकाशनाथ अघोरी, राजस्थान कैलाशनाथ हे अघोरी सहभागी झाले होते। अनुष्ठान विधी 2 दिवस चालला। त्रिकोणी हवन कुंड, लिंबू, मिरचीपूड, मदिरा, सिगारेट, लवंग, मसाल्याचे पदार्थ अशा अनेक वस्तू हवनात वापरण्यात आल्या होत्या। रात्री 8 ते पहाटे 3 पर्यंत हवन सुरू होता। बादली येथील आश्रम, अघोरी साधू, बोंदूबाबा, विज्ञान आणि अध्यात्माची सांगड याविषयी आपण सविस्तर जाणून घेतलेले आहे। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज, जळगाव। आपने डॉक्टर हॉकिंस का नाम सुना है?
प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हॉकिंस, उन्होंने क्या कहा था, 4% इज द व्हाइट एनर्जी, 23% इज द डार्कनेस एनर्जी एंड 63% इज द डार्क एनर्जी। तो 4% जो सनलाइट की एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन देखते हैं, वो 4%, और 23% जो है डार्क एनर्जी है, जो 11 बजे से लेकर 3 बजे की रात्रि तक, जिसे निशा रात्रि कहा जाता है, उसको डार्क एनर्जी। उस समय में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे जीवाणु, ऐसे ऐसे तत्व जो वायुमंडल में हैं, जिसे आप पराशक्ति और अपराशक्ति भी कह सकते हैं, वो प्रवेश करती है। तो उन शक्तियों से हम कैसे अपने आप को बचाएं, उस शक्तियों को कैसे हम पॉजिटिव एनर्जी में एब्जॉर्ब करें, इसीलिए अघोरी जो है हमेशा रात्रि में साधना करते हैं। और खासकर शमशान में इसलिए साधना करते हैं कि शमशान में करने से इस जगह पर पराशक्ति का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये इतना ही जान जाए कि पराशक्ति को रिसीव करने के लिए ही रात्रि में हवन होता है, और इस हवन में कुछ ऐसी निकृष्ट चीज़ों के द्वारा हवन होता है, जैसे मदिरा से होता है, तो भैरव जी को मदिरा चढ़ता है। तंत्र के देवता भैरव जी होते हैं, काली जी हैं, उनको खून से हवन होता है, मांस से हवन होता है। अब हर जगह तो ये संभव नहीं है, तो उसकी जगह हम लोग लाल मिर्ची से प्रयोग करते हैं, सरसों का तेल उपयोग करते हैं। जो 10 महाविद्या है वही 23% पराशक्ति एनर्जी है। उसी पराशक्ति को एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग रात में हवन करते हैं। अघोर से भय नहीं करने की जरूरत है, उनको अपने धुन में रहने दीजिए, आप उनको परेशान मत कीजिए। जैसे एक सड़क पर चलता हुआ सांड है, सांड देखे हैं, वो सड़क पे जा रहा है, आपको इच्छा है तो आप उसको रोटी खिला दीजिए, लेकिन आप उसको उंगली मत कीजिए, उसके बारे में नकारात्मक चीज़ों के द्वारा उसे बात नहीं, जो वो जब भड़क जाएगा तो आपका ही हत्या करेगा। तो उसको अपने मदमस्त में, तो अघोरी अपने शिव के मदमस्त में रहते हैं, महाकाल के मदमस्त में रहते हैं, महाकाली के मदमस्त में रहते हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने जब सौंदर्य लहरी लिखी, जिनकी किताब है, जो अपने आप में 100 का पूर्ण रूप से तंत्र, उसमें पहला श्लोक लिखा था, शिव शक्ताय युक्तो अधि भवति शाक्त प्रवृतम न च देवो न च देवम खलु स्पंदितम अतस्त्वाम आराध्यम हरिहर विरंचाधि भीरपि प्राणानंतुम कथम कीर्ति पुण्यम प्रभीतुम। यह शब्द का माने जब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं होगा, तब तक आप शरीर में आपकी ऊर्जा की संरचना स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसे तो नॉर्मल मनुष्यों के अंदर में जब रात में हम सोते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की संरचना होती है, जिससे हम दिन भर एनर्जेटिक काम करते हैं। लेकिन अघोरी रात में इस पराशक्ति ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके एक्स्ट्रा एनर्जी के द्वारा जब एब्जॉर्ब होता है, तो यह अपने धुन में रहते हैं, इनमें एक मदमस्त होती है, एक नशा होता है, और उस समय उसे कोई परेशान करता है तो वो विचलित होता है। उस अवस्था में उसके मुख से निकला हुआ कोई वाणी, कोई शब्द लोगों को डर लगाता है या किसी का कुछ हो जाता है, तो आप उसे परेशान मत करें, आप उसे सहृदय रूप से मिलें, उनका आदर करें, सम्मान करें। आपका कभी भी शिव कहीं हानि पहुंचाते हैं किसी को? शिव ही तो सबसे बड़े अघोरी है। शिव का 5वां रूप ही तो अघोर है। तो शिव कभी किसी को परेशान किया है? तो आप उनको परेशान न करेंगे तो आपको नहीं करेंगे। आप उनको आदर देंगे, आपको आदर देंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है जस्ट गिव एंड जस्ट टेक। आप प्रकृति में जो फेंकेंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। संजय नाथ अघोरी, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। ये उद्देश्य आए वाला आज कुछ मेरे शिष्य का जैसा महाकाली का अभिषेक और अनुष्ठान के लिए आया वाला है। लोक कल्याण जागरण के लिए और लोक भले के लिए अनुष्ठान किया जाएगा। आज वो हिसाब से आज अनुष्ठान होगा कि लोक कल्याण के लिए सही होना। जो भ्रांतियाँ फैली वाली अघोर की क्रिया के बारे में, जो ब्लैक कपड़े के बारे में डर है लोगों के अंदर कि जादू टोना करते, ये गलत फहमी है। क्योंकि वो अघोरी जो रहते हैं वो महाकाल के सेवक रहते हैं। जो महाकाल के आज लोग दुनिया भर की पूजा करते हैं, वो हिसाब से आज लोग उसको डरते, पर उनको ये समझ में नहीं आता है महाकाल के ही दूत रहते हैं अघोर।
मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, काला कपड़े को डरना नहीं चाहिए। अगर तुम विचार करें तो सब कलर को एक तरफ का मिला दिया तो काला ही कलर हो जाता है। तो काला कपड़ा पहनने से या भगवा कपड़ा पहनने से कोई बाबा बनता नहीं। अभी जो ढोंगी पाखंडी जैसे ओरिजिनल भी अघोरी रहे तो उनके नाम से कमा रहे पैसे, लोगों को उल्लू बना रहे, चूतिया बना रहे। यही कारण से अघोरी को नाम खराब हो वाला। तो उसके लिए अघोरी ये ऐसा चाहता है कि लोक कल्याण हो और ये भ्रांतियाँ फैलेना बंद करे, ये अंधश्रद्धा बंद करे। ये अंधश्रद्धा चूते का बाजार है, सब वैसा कोई होता ही नहीं है। क्योंकि अघोरी सिर्फ लोक कल्याण ही चाहता है। अघोर जिसको बोलते जो घोर ने अघोर, सबके लिए मंगल करना, मंगल ही चाहना, उसके ही अघोरों का ये रहता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि लोगों ने डरना नहीं चाहिए काला कपड़ा देख के। काला कपड़ा जो अभी खेड़े में गांव में लोग डरते हैं, तंत्र जादू टोना, ये वो अलग विषय होगा। पर अघोरी ये काम नहीं करता है, लोक कल्याण करता है। जैसा अभी पंडित होगा, जैसा नाथ संप्रदाय होगा, वैसा भी सब यही मंगल कार्य करते कि चलो भाई किसका दिल अच्छा करो, वही अघोरी सोचते। मेरा नाम प्रवीण नाथ अघोरी है, तो संजय नाथ अघोरी गुरुजी का शिष्य हूँ। और यहाँ पे आज गुरुजी के द्वारा और हमारे दादा गुरुजी के द्वारा अघोर आश्रम, त्रिकाल अघोर आश्रम का स्थापना हुआ है। यहाँ पे आज रात में महाकाली और भैरवनाथ महाराज का अनुष्ठान है। और जिस भाई को कुछ कष्ट हो तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।